चलिए आरंभ करते हैं। निर्धन व्यक्ति हीन अर्थात छोटा नहीं है, धनवान वही है जो अपने निश्चय पर दृढ़ है, परंतु विद्या रूपी रत्न से जो हीन है वह सभी चीजों से हीन है। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए विद्या बहुत जरूरी है, उसी के द्वारा वह धन प्राप्त होता है। विद्या ही सच्चा धन है। आगे कहते हैं कि अच्छी तरह पैर रखकर चलना चाहिए, कपड़े से छानकर पानी पीना चाहिए, शास्त्र से व्याकरण से शुद्ध करके वचन बोलना चाहिए और मन में विचार करके कार्य को करना चाहिए। समझाते हैं कि विद्यार्थी को यदि सुख की इच्छा है और वह परिश्रम करना नहीं चाहता तो उसे विद्या प्राप्त करने की इच्छा को त्याग कर देना चाहिए। यदि वह विद्या चाहता है तो उसे सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा, क्योंकि सुख चाहने वाला विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी ओर विद्या प्राप्त करने वाले को आराम नहीं मिल सकता। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि कवि लोग क्या क्या नहीं देखते, स्त्रियां क्या क्या नहीं कर सकती, मदिरा पीने वाले क्या क्या नहीं बकते और कौवे क्या क्या नहीं खाते। कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यह युक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंचती वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। स्त्री जब अपनी पर आती है तो वह कुछ भी कर सकती है। शराबी जब नशे में हो जाते हैं तो उल्टा सीधा बकने लगते हैं और कौवा न खाने योग्य खाद्य पदार्थ को भी खा लेते हैं। इसका भाव यह है कि विद्वान व्यक्ति सभी कार्य सोच समझ कर करता है और नीच व्यक्ति अपने विवेक से कार्य नहीं करता। भाग्य की शक्ति अत्यंत प्रबल है, वह पल में निर्धन को राजा और राजा को निर्धन बना देती है। भाग्य से जीतना असंभव है, भाग्य कब क्या कर दे कोई नहीं जानता, इसकी लीला अपरंपार है, इस पर किसी का वश नहीं चलता। आगे समझाते हैं कि लोभियों का शत्रु भिखारी है, मूर्खों का शत्रु ज्ञानी है, व्यभिचारिणी स्त्री का शत्रु उसका पति है और चोरों का शत्रु चंद्रमा है। भाव यह है कि लोभी, मूर्ख, उल्टा स्त्री और चोर के कार्यों में जिनके द्वारा विघ्न पड़ता है वे सभी उनके शत्रु होते हैं। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न धर्म है, वह इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर भार स्वरूप मनुष्य रूपी मृगों के समान घूम रहा है। वास्तव में ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, वह समाज के लिए किसी भी काम का नहीं। चाणक्य कहते हैं कि शून्य हृदय पर कोई उपदेश लागू नहीं होता। जैसे मलयाचल के संबंध से बांस चंदन का वृक्ष नहीं बनता, अर्थात जिस मनुष्य में भावना नहीं, योग्यता नहीं, वह किसी भी प्रकार के उपदेश से लाभ नहीं उठा सकता। जिनको स्वयं बुद्धि नहीं है, शास्त्र उनके लिए क्या कर सकता है। जैसे अंधे के लिए दर्पण का क्या महत्व है। भाव यह है कि जो पूरी तरह मूर्ख है उसके लिए शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता। इस पृथ्वी पर दुर्जन व्यक्ति को सज्जन बनाने का कोई उपाय नहीं है। जैसे सैकड़ों बार धोने के उपरांत भी गुदा स्थान शुद्ध इंद्री नहीं बन सकता है। अपनी आत्मा से द्वेष करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। दूसरों से अर्थात शत्रु से द्वेष करने के कारण धन का नाश और राजा से द्वेष करने से अपना सर्वनाश हो जाता है, किंतु ब्राह्मण से द्वेष करने से संपूर्ण कुल नष्ट हो जाता है। बड़े बड़े हाथियों और बाघों वाले वन में वृक्षों का कोट रूपी घर अच्छा है। पके फलों को खाना, जल का पीना, तिनकों पर सोना, पेड़ों की छाल पहनना उत्तम है, परंतु अपने भाई बंधुओं के मध्य निर्धन होकर रहना अच्छा नहीं है। अनेक रूप वाले पक्षी सायंकाल एक वृक्ष पर आकर बैठते हैं और प्रातःकाल 10 दिशाओं में उड़ जाते हैं। ऐसे ही बंधु बांधव एक परिवार में मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। इस विषय में शौक कैसा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो भी इंसान इस संसार में जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। जब मृत्यु एक शाश्वत सत्य है तो फिर इस बात के लिए शोक संताप कैसा, प्रलाप कैसा। प्रकृति के मृत्यु जन से चिंतित होने से कोई लाभ नहीं। जो बुद्धिमान है वही बलवान है, बुद्धिमान के पास शक्ति नहीं होती। जैसे जंगल में सबसे अधिक बलवान होने पर भी शेर मतवाला होकर खरगोश के द्वारा मारा जाता है। पंचतंत्र में यह एक कथा आई है जिसमें खरगोश अपनी चतुराई से शेर की परछाई कुएं में दिखाकर परछाई को उसका प्रतिद्वंदी बता देता है। शेर कुएं में उस पर छलांग लगा देता है और कुएं में डूबकर मर जाता है। अर्थात बुद्धि बल से बड़ी होती है। बुद्धि के द्वारा ताकतवर मनुष्य को भी पराजित किया जा सकता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि यदि भगवान जगत के पालन करता है तो हमें जीने की क्या चिंता है। यदि वे रक्षक ना होते तो माता के स्तनों से दूध क्यों निकलता। यही बार बार सोचकर हे लक्ष्मीपति अर्थात विष्णु, मैं आपके चरण कमल में सेवा हेतु समय व्यतीत करना चाहता हूँ। विष्णु की उपासना के साथ साथ कर्महीन होकर बैठ जाने की मंशा यहाँ नहीं है। भगवान उसी के सहायक है जो कर्म करता है। चाणक्य कहते हैं कि यद्यपि मेरी बुद्धि संस्कृत में श्रेष्ठ है तब भी मैं दूसरी भाषा का लालची हूँ।
जैसे अमृत पीने के बाद भी देवताओं की इच्छा स्वर्ग की अप्सराओं के ओष्ठ रूपी मग को पीने की बनी रहती है। समझाते कि हम भले ही किसी श्रेष्ठ भाषा में पारंगत हो, पर दूसरी अन्य भाषाओं को जानने और समझने के लिए हमें सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। अन्य की अपेक्षा दूसरे चूर्ण अर्थात पीसे हुए आटे में 10 गुना अधिक शक्ति होती है। दूध में आटे से 10 गुना अधिक शक्ति होती है। मांस में दूध से 8 गुना अधिक शक्ति होती है, लेकिन घी में मांस से 10 गुना अधिक बल होता है। चाणक्य कहते हैं कि मांस खाने वालों को घृत के सेवन का अभ्यास डालना चाहिए। आज दालें तथा सूखे मेवे भी मांस की पूर्ति कर सकने में सामर्थ्य है। उसमें भी प्रोटीन काफी मात्रा में मिलता है। सब्जियां खाने से रोग दूर होते हैं। दूध से शरीर बलवान होता है। घी से वीर्य अर्थात शक्ति बढ़ती है और मांस खाने से मांस ही बढ़ता है। अतः बल और बुद्धि की शक्ति के लिए घी और दूध का सेवन ही उत्तम है, मांस नहीं। साग सब्जी से रोग तभी बढ़ते हैं जब उन्हें अच्छी प्रकार से धोकर अर्थात शुद्ध करके नहीं लिया जाता। शुद्ध ना करने पर उसमें बाह्य कीटाणु रह जाते हैं जो रोग को बढ़ाते हैं। यहाँ पर समाप्ति होती है 10वें अध्याय की।